म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक की नहीं बात करता। हाँ जी। म्यूजिक की बात तो हमें करनी नहीं आती। रवैयों का क्या फर्क देखा, कंपैरिजन क्या है जी, बहुत फ़र्क है। एज ए प्रोफेशनल, जरा वो। बहुत फ़र्क है। शायद मेरी इस बात से बहुत सारे लोग सहमत ना हों, लेकिन मैंने तो अपनी आँखों देखा हाल आपके सामने बयान करना है। इंडिया प्रोफ़ेशनलिज़्म की बात की जाए ना, इंडिया प्रोफ़ेशनलिज़्म हमारे से बहुत आगे। वो अपने स्टार्स को, अपने आर्टिस्ट को, अपने कलाकार को बहुत इज़्ज़त देते हैं और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा उनको जो है ना सैल्यूट करती हूँ कि भई उनको पता है अपने सितारों को यहाँ से यहाँ तक कैसे लेके जाना है। हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ज़रा इस मामले में बहुत कंजूस हैं, इज़्ज़त देने में और थोड़ा-सा प्रमोशन साइड पे, प्रमोट नहीं करते। जी, मेरे ख़्याल में अगर हम लोग इस चीज़ में अगर आ जाए ना कि अपने सितारों को और अपने आर्टिस्ट को, अपने कलाकार को हम इज़्ज़त देना शुरू करें, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सितारे इस पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से होंगे। तो मेरे ख़्याल में हम लोगों को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। जब आपने आगाज किया तब तो बड़े नाम होंगे, उस वक्त चाचा दरीस भी काम कर रहे थे अमेरिका में, उनका बेटा, पाकिस्तानी प्रमोटर्स, बहुत से नाम थे। अब तो कोई नाम मुझे तो नहीं याद कि इस वक्त कोई पाकिस्तान का ऐसा प्रमोटर इवन जो राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम का शो कर सके। हाँ, शो कर सकते। ऐसे ही। तमाम शोज तमाम जो हैं वो इंडियन वही कर रहे प्रमोटर्स हैं। जो हैं वो कर रहे हैं। इसकी वजह क्या, आपको क्या समझ आया? इसकी वजह कुछ है कि ये प्रोफेशनलिज्म है, हाँ। सबसे बड़ी बात। हमारे जो बड़े स्टार्स हैं वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पाकिस्तानी प्रमोटर्स इतने प्रोफेशनल नहीं हैं। दूसरा ऑफ कोर्स पैसे की बहुत बड़ी गेम होती है। प्रमोटर्स जो हैं वो अपना हक ज़्यादा समझ रहे होते हैं और आर्टिस्ट को ज़रा कम देना चाह लेकिन रहे मैं हैं। सॉरी इनकी बात को सेकंड करूंगा, जी, जी। बट आप ये देखें कि जितना भी बड़ा प्रमोटर है इंडियन, वो आर्टिस्ट पाकिस्तान से बुक कर रहे हैं, हुँ, हम्म। हुँ। क्योंकि आपका जो शो सेल आउट होगा वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ। कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं, जी, हाँ। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हम सब पाकिस्तानी आर्टिस्टों के लिए। अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था मेलबर्न रेड्सक्योर में, तो वहां पे 2 इंडियन आर्टिस्ट थे, 2 पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे, मैं था, शेर मियां दा साहब थे। तो क्राउड ज्यादा इंडियन था, बट उन्होंने गाना पाकिस्तानी सिंगरों का एंजॉय किया। हम्म। तो ये मुझे लगता है कि जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो अगर हमें इनकी बात बड़ी अच्छी है कि हम लोग मतलब थोड़ी तारीफ में कमी करते हैं, हम लोग उस तरह से नहीं प्रमोट करते, बट मुझे लगता है कि अगर आपको कोई उस तरह से प्रमोट नहीं करता तो आपकी मेहनत डबल हो जाती है। आपको लगता है कि यार आप खुद इन चीज़ों, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया उनका बहुत बड़ा है, हमारा उस लेवल पे नहीं है। हमारे अभी भी 10 लोगों को मोबाइल में स्पॉटिफाई 2 लोगों के होगा। स्पॉटिफाई उन्होंने पाकिस्तान में तब लॉन्च किया जब वो पुराना हो गया। वहां पे अमेरिका एक अभी लॉन्च कर रहा है प्लेटफॉर्म, बिलबोर्ड के नाम से ऐप है एक, जिस तरह अभी स्पॉटिफाई चल रही है, उसमें अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को मंथली 6 मंथ बाद 40-40 लाख रुपए आ रहा है, हम्म। जो कि पता ही नहीं। आईटून्स के आपके क्लब में, किसी क्लब में गाना बज रहा है, आपको पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं। हम्म। तो ये चीजें हमें इंटरनेशनली जाके समझ आती हैं कि यार हम अपनी चीज से कितना oblige कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जितने भी इंडियन प्रमोटर हैं उनकी वीकनेस है पाकिस्तानी सिंगर्स, उनको पता है कि इनको आप डालना है। वीकनेस कह लें, इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी नईम साहब, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी-सी हमारे आर्टिस्ट की भी है वीकनेस, हम्म। थोड़ी-सी। 100% है। क्योंकि अगर आर्टिस्ट ही अपने बंदों को प्रमोट नहीं करेंगे, अपने बंदों का साथ नहीं देंगे, तो ऑफ़ कोर्स फिर थोड़ा-सा मामला तो बिगड़ता है। मैं चाहूँगी कि मेरा पैगाम ही है, मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा थोड़ा-सा इनको भी मौका देना चाहिए, अपने पाकिस्तानी प्रमोटर्स को भी, हमारे बड़े सितारों को। शायद वो अब इस काबिल हो चुके हों कि वो इनको अच्छे तरीके से सेल कर सकें वहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस चीज़ पे, वैसे बुरा भी नहीं है, वैसे आपस की बात है। मैं खुद एक इंडियन कंपनी के साथ, जो मेरे टोटल मल्टीमीडिया के जो ऑनर हैं सनी मल्ली साहब, वो सिख सरदार हैं, उनका ताल्लुक पंजाब इंडिया से है। उनके साथ 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मेरे ख़्याल में हमें तो उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई कि पीस एंड वेरी प्रोफेशनलिज्म, नाइस। पीस एंड प्रोफेशनलिज्म, ह्यूमैनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी किसी भी जगह पे चले जाओ, ये 3 चीज़ें नहीं हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो काम तो वो भी ऑफ कोर्स वो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ करें। 5 साल उन्होंने शाज़िया मंजूर साहिबा को मैनेज किया, उन्होंने सांवल ईसा खेलवी को मैनेज किया, तो ये भी तो पाकिस्तानी सितारे हैं। और उनके साथ ऑफ कोर्स मैं भी थी जो इनको मैनेज कर रही थी। अब मैं मेरी सारी जो पीआर है वो ग्लोरी इवेंट्स बाय आतिफ कर रहे हैं, आकिब बिन आतिफ। इस वक्त बहुत बड़ी कंपनी है बहुत ये बड़ी। पाकिस्तान की, जी, और जी। मेरा ख्याल है मुझे तो अब ये नंबर 1 कंपनी लगती है पाकिस्तान की, ग्लोरी इवेंट्स। इनकी और जितनी इनकी हाँ, मैनेजमेंट जितनी जबरदस्त है, और जितने मैंने इनके साथ काम भी किया कुछ जी, अर्सा, जी।
तो हमने पंजाब यूथ फेस्टिवल किया था, जी जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो रिकॉर्ड बने उसमें हम साथ थे। जी जी तो ये टीम बड़ी जबरदस्त है, प्रोफेशनल टीम है। प्रोफेशनल टीम है, आप चार्ज करती थी होस्टिंग का? बिल्कुल चार्ज करती थी, महंगी होस्टिंग? ज्यादा नहीं, अच्छा, अब लेकिन स्टार्ट में मैंने कोई 10 एक शो फ्री किए हैं, फ्री भी करते? फ्री कर दिए 10 पहले शो। अच्छा, उसकी एक रीज़न थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं अभी इस काबिल नहीं हुई कि मैं अपना मुआवजा जो है वो मांग सकूं। जब मैंने 10 शो के बाद अपने आप को इस काबिल समझा, 10,000 12,000 बंदे का क्राउड जब मैंने हैंडल किया, पंजाबी मेला। पहले दिन जब स्टेज पे चढ़ी हाँ जी, होस्टिंग करने के हाँ लिए, जी। तो किसने अप्रोच किया, कैसे गई, उस दिन तैयारी क्या थी, और जब स्टेज पे चढ़ गई, हाँ। सामने क्राउड था, हाथ में माइक था, तो यूं तो नहीं हो रहा था? मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे पता ही नहीं था आज मैंने होस्ट करना है। सांवलीसा खेलवी का चांद रात का इवेंट था और मैं तो वहाँ पे चांद रात मनाने गई थी, तो अचानक मैंने देखा एक बंदा जो कि जिसका सनी मली नाम है, प्रोडक्शन हाउस का मालिक है, वो ऑनर आ रहे हैं, तो मैनू कह रहा है स्टेज ते जाके अनाउंस कर अताउल्ला साहब दा बेटा आ रहा है। तो मैंने देखा, मैं कहा जी मैंने जाके करना? उन्होंने कहा हाँ जी आपने करना है। मैं स्टेज पे गई और मैंने जाते ही यकीन करें बेसाख्ता बोला, मैंने कहा जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें मुझे देख सकती हैं, जहाँ जहाँ तक आप मुझे सुन सकते हैं, आप सबको आमना इनाम का प्यार भरा सलाम। इस पे तालियां बजी, हौसला मिला, वहां से होस्टिंग शुरू हो वेरी गई। नाइस। ओ, कमाल है, कमाल है, कमाल है। कमाल है। हाँ, हाँ, रियलिटी वाली बात। उसके बाद जी पहला शो, उसके बाद दूसरा शो, तीसरा शो, और उसके बाद 10,000 बंदे का क्राउड, उसके बाद 12,000, फिर राहत फ़तेह अली साहब का 7,000 का क्राउड, फिर नसीबो लाल साहिबा का 3-4 हज़ार का क्राउड, फिर इसी तरह शिप्रा गोयल साहिबा की होस्टिंग, उसमें 5,000 बंदा था। तो मैंने कोई भी फिर हज़ारों की तादाद में ही होस्ट किया, उससे कम का कोई आया और नहीं। 2-3 सुनन तो उसी के और मैं फिर करता। उसके बाद फिर मैंने डॉलर्स में ही चार्ज किया और फिर मैंने उसके बाद अपना होस्टिंग का नहीं, करियर। किसी को इंस्पायर थी होस्टिंग में किसी से? हाँ जी। किससे? जी, पंजाब इंडिया की सतिंदर सत्ती जी, अच्छा, क्योंकि मैं पंजाबी में होस्ट बहुत अच्छा करती थी अच्छा। और मेरी मेन मकबूलियत ही पंजाबी होस्टिंग थी। पंजाबी मेला जब मैंने किया था तो मैं वहाँ से तो कभी टीवी करने का नहीं हुआ कि टीवी पे देखें, शो करूं? मुझे कभी ऑफ़र ही नहीं आए थे और ना ही, और नहीं जहाँ नहीं, से अभी ऑफर है ना अभी। जहाँ से मुझे नईम साहब ऑफ़र आया था, वहाँ से उस वक़्त जो था मैं फ़ैशन इंडस्ट्री के पीक पे आ चुकी हुई थी। भाई अभी ऑफर है, अच्छा अभी जी। आपके मैंने ब्रांड पे आना है, हाँ जी। रंधावा ब्रांड पे। जी, जी। रंधावा के नाम से शो शुरू करते हैं, होस्ट करें, ठीक है। ऑफर है आपको अभी। नहीं क्या जी। बात है, क्या बात ऐसे ही होते हैं फैसले, हमने चलिए। जिंदगी हाँ, में हाँ, ऐसे ही हाँ। फैसले किए हैं। 8 अच्छा, साल मैंने मैरीलैंड में अपनी ज़िंदगी का सफ़र, वो शहर, वो जगह मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं कहती हूँ कि जी वहाँ से मैंने अपनी अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी और उर्दू वाला सफ़र भी, दोनों सफ़र मैंने वहीं से शुरू किए और वहीं पे मैंने सफ़र किया, दोनों सफ़रों को साथ लेके, और ज़िंदगी का। कुकिंग वगैरह आती थी जब पहुंची वहां पे? हाँ जी, आती थी, क्योंकि मैंने वारी होटल से कुकिंग क्लासेस लिए थे। अच्छा, तो इस वजह से मेरी माँ ने मुझे, जब मैंने अपना मैट्रिक ख़त्म किया था तो मेरी अम्मा ने कहा 3 महीने तुमने क्या करना है, चलो जाके ग्रूमिंग क्लासेस लो, चलो जाके गाड़ी सीखो, चलो जाके वारी से क्लासेस ले लो 15 दिन की। ये मेरी वालदा को वैसे क्रेडिट जाता है, अगर मैं उस टाइम पे ये चीज़ें ना करती तो शायद मैं आज वाकई मम्मी डैडी बच्चियाँ जैसे आजकल अंडा बनाना नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू कुक, शायद मैं भी वैसे ही होती। अच्छा।